इसके अंदर 2 कमर्शियल्स बन चुके हैं, जिम यहाँ पे आ गया है, अस्करी बैंक भी रिसेंटली यहाँ पे बना है, और ये बिल्कुल सामने लिली ब्लॉक का सेक्टर ए है। अच्छा, हॉर्स राइडिंग क्लब यहाँ पे है। लेफ़्ट साइड पे इसकी मेंटेनेंस ऑफिस है, छोटी सी डिस्पेंसरी है इसके अंदर, और स्टाफ वगैरह दिन के टाइम यहाँ बैठा होता है। बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल पे। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपको ऐसी वाइब आएगी कि आप यूरोप के किसी एरिया में घूम। लेफ़्ट साइड पे देखें, ये पार्क है ज़बरदस्त किस्म का, फैमिलीज़ इंजॉय कर रही हैं, बच्चे शच्चे खेल रहे हैं, आ गए हैं, पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो ऊपर APS स्कूल की साइट है और ये चल रहा है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, दिन के टाइम बाकायदा क्लासेस होती हैं। ये हाइट 8 मरला के ये होम्स हैं। इन बने बनाए होम्स की जो कीमत है तकरीबन इस टाइम 8 मरला की हम बात करें तो 140 से लेके 150 के इन बिटवीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक गाइड है बेसिकली न्यू एंट्रेंट्स के लिए जो DHA वैली में प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे जब कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन से ब्लॉक में हम बाइंग करें। तो इस टाइम मैं DHA वैली में एंटर हुआ हूँ ब्लूबेल की तरफ से। ये ब्लूबेल ब्लॉक है और बेसिकली ये सामने जो आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज के उस पार DHA फेज़ 6 है। ये बेसिकली DHA 7 है जो कि DHA वैली है। फेज़ 6 की तरफ से मतलब इस्लामाबाद की तरफ से, जो इस्लामाबाद को अप्रोच हासिल है इस प्रोजेक्ट को, वो इस तरफ से है। उसके बाद सबसे पहला जो ब्लॉक आता है वो ब्लूबेल ब्लॉक है। और अगर आप इसको दिखाएं यहाँ से तो इसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है जो बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है। 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स हैं। और अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि DHA वैली में 5 मरला की इस टाइम जो प्राइस रेंज है तकरीबन 23 लाख रुपए से प्लॉट स्टार्ट होता है और तकरीबन 5 मरला का प्लॉट जाता है 35 लाख रुपए तक। अब मैं आपको साथ साथ ये फ़र्क भी समझाता हूँ। एक तो ब्लॉक्स का फ़र्क है थोड़ा बहुत कीमत का, और दूसरा बैलेट्स का फ़र्क है। DHA वैली की अभी तक 6 बैलेट्स हुई हुई हैं। 6 बैलेट से मुराद, पहली बैलेट इसकी हुई थी 2018 में। मतलब 2018 में बहुत सारी फाइल्स को प्रॉपर प्लॉट नंबर्स लगाए गए थे और ऑन ग्राउंड उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली, मैप के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तो जाहिर है जो 2018 में जिसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वो फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स हैं, वो बिल्कुल रेडी पड़े हुए हैं। मतलब 2018 में उन पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो वो बिल्कुल रेडी पोजीशन में पड़े हैं। उनकी गलियां बिल्कुल तैयार हैं, सड़कें वगैरह बिल्कुल तैयार हैं। फिर उनका रेट भी इसी तरह ज़्यादा है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि उसमें सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एस्केलेशन कॉस्ट के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पेड हैं। मतलब मेरे ख्याल में उनकी सिर्फ एक किस्त इस टाइम बकाया है। मतलब बाकी वो ऑल डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब सब कुछ उसमें पेड है, आपने और ज़्यादा उसमें चार्जेस नहीं पे करने। इसी तरह सेकंड बैलेट, थर्ड बैलेट, फोर्थ बैलेट में जैसे अब आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसका बजट ड्रॉप होता जाता है। अब मैं ब्लूबेल सेक्टर में फर्स्ट बैलेट का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो तकरीबन 34 लाख 35 लाख रुपए है। मतलब जो बिल्कुल सुपर डुपर प्लॉट होगा, जो बिल्कुल रेडी होगा। जैसे मैं इस एरिया से गुजर रहा हूँ, ये पार्क की साइट है और बिल्कुल साथ इसके स्कूल है। ये एक स्कूल के लिए साइट छोड़ी हुई है। अगर हम इसको मैप पे देखें, अगर आप ये गली दिखाएं, इस गली के अंदर प्लॉट्स हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। ये फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाले प्लॉट्स हैं। इनके ऊपर अभी तक पोजीशन उस तरह से नहीं आई, लेकिन प्लॉट्स बिल्कुल तैयार हैं। मतलब स्ट्रीट पोल्स आप देखें, गली देखें, सड़क देखें, इनके अंदर इसी तरह बहुत सारी गलियां हैं जो बिल्कुल तैयार पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये बिल्कुल तैयार हैं। मतलब ये वाली आप गली देख लें, इसी तरह स्ट्रीट से आगे। तो इनका रेट ज़्यादा है, इनके सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस इनमें ज़्यादा पेड हैं, लेकिन ये फर्स्ट बैलेट वाले हैं और ये डेवलप्ड भी ज़्यादा हैं इसी तरह से। अब जैसे जैसे बैलेट बढ़ती जाती है, सेकंड बैलेट 2019 में हुई, फिर थर्ड बैलेट गालबन 2021 में या 22 में हुई, तो इसी तरह डेवलपमेंट स्टेटस भी लो होता जाता है। उसमें सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस भी लो पेड हैं, मतलब कम पेड हैं, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करने होंगे। और लेकिन उसकी फिर प्राइस कम होती जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि 23 लाख से स्टार्टिंग है। इस ब्लूबेल ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो सस्ता प्लॉट है इसमें वो तकरीबन 24.5 लाख रुपए का है। जो 6th बैलेट का प्लॉट है वो आपको 24.5 लाख रुपए में मिलता है। मतलब वो इस फॉर्म में होगा, या अगर आप सामने दिखाएं वो इस फॉर्म में होगा कि जहाँ पे अभी वो सेमी डेवलप्ड होगा, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई होगी। इस टाइम हम ब्लूबेल के मेन बुलेवर्ड से गुजर रहे हैं। अगर आप ये सामने दिखाएं, अब ये लेफ़्ट साइड पे बेसिकली ब्लूबेल सारा इसी तरह पड़ा हुआ है और ये साथ में कमर्शियल्स की साइट्स हैं। इसी तरह आगे गलियाँ बनी हुई भी हैं। हम बेसिकली नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा आपको मैंने डेवलप्ड स्ट्रीट्स नहीं दिखाई, वरना इसमें डेवलप्ड स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ब्लूबेल ब्लॉक को अगर हम कहें कि ये तकरीबन 60-70% डेवलप्ड है तो ये गलत नहीं है बात। मतलब इसमें 60-70%
जो प्लॉट्स हैं बिल्कुल रेडी पड़े हुए हैं। अगर आप ये इस तरह दिखाएं तो सामने इसके बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि हमने अब नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाना है। वीडियो का टाइम शॉर्ट रखते हुए कोशिश करेंगे कि तमाम ब्लॉक्स का रिव्यू लाएं आपके लिए, ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। तो ब्लूबेल ब्लॉक के बाद रोज़ ब्लॉक है, बिल्कुल अटैच्ड है। अच्छा, रोज़ ब्लॉक की मैं आपको खूबी बताऊं, ब्लूबेल ब्लॉक की मैंने आपको खूबी बताई कि वो इस्लामाबाद के अप्रोच से पहला ब्लॉक बनता है, बिल्कुल टच है उसके साथ। रोज़ ब्लॉक की मैं आपको खूबी बताऊं तो यहाँ से अब देखें ब्लूबेल ब्लॉक स्टार्ट होता है, रोज़ ब्लॉक स्टार्ट होता है। इसकी खूबी ये है कि ये मोस्ट हाइट पे है। अगर आप इसके सामने वाली साइड पे देखें, आगे से मतलब डिप्रेशन स्टार्ट होता है। इसकी अगर आप बैक साइड पे भी देखें, जहाँ से हम आए हैं, तो उस साइड पे भी डिप्रेशन है। ये जो एरिया हम गुजर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइटेड एरिया है रोज़ ब्लॉक का। रोज़ ब्लॉक की लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। इसमें तकरीबन 8 मरला के प्लॉट्स हैं सामने। अगर अभी इस टाइम मेरे ड्रोन की बैटरी बिल्कुल लो होगी, अदरवाइज़ मैं ड्रोन के थ्रू मैं आपको दिखाता। और राइट साइड पे मैं आपको बताऊं कि इस टीले की बैक साइड पे डैम है। मतलब रोज़ ब्लॉक में एक और ख़ूबी ये है कि ये इसके जो कुछ प्लॉट्स हैं बहुत ज़बरदस्त डैम व्यू वाले प्लॉट्स होंगे। इसके नीचे अगर आप बेस पे देखें, इस पहाड़ी की बैक साइड पे बहुत बड़ा डैम की साइट है, ददोचा डैम। उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया, काफ़ी अरसे से इसका काम रुका हुआ था, इश्यूज़ थे, पेमेंट्स के इश्यूज़ चल रहे थे लोगों के, लेकिन वो सारे क्लियर हो गए। तो इस टाइम मतलब दोबारा से ददोचा डैम का भी काम स्टार्ट हो गया। अब हम रोज़ ब्लॉक से टुवर्ड्स मैग्नोलिया ब्लॉक जा रहे हैं, और ये रोज़ मेन एवेन्यू है। रोज़ मेन एवेन्यू के राइट लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल्स हैं, और फिर इनकी राइट लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको यहीं से ही बताऊं, सेकंड बैलेट, थर्ड बैलेट और फोर्थ बैलेट के रोज़ ब्लॉक में प्लॉट्स हैं। मतलब ये जो साइट्स में क्रॉस कर रहा हूँ, ये फोर्थ बैलेट की प्लॉट्स हैं। फोर्थ बैलेट के प्लॉट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। 5 मरला के ज़्यादातर यहाँ पे प्लॉट्स हैं। इनकी अगर मैं आपको कीमत बताऊँ, अगर आप दिखा दें, ये देखें, ये सेमी डेवलप्ड है। मतलब यहाँ पे एरिया सारा ग्राउंडिंग हो चुकी हुई है। जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों को काट दिया गया है। काफ़ी बड़े पोर्शन पे एरिया आपको ऐसे ग्राउंड लेवल पे नज़र आ रहा होगा। जस्ट यहाँ पे स्ट्रीट्स की कटिंग बाकी है और गलियाँ बनाना बाकी हैं। और इसकी मैं अगर आपको प्राइस बताऊँ तो ये इस टाइम तकरीबन आपको 23.5 लाख रुपए में ये प्लॉट यहाँ पे 5 मरला का मिल जाता है। इसमें सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और एस्केलेशन कॉस्ट कुछ बकाया है। और राइट साइड पे फिर ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये जो टीला नुमा सी जगह है, इसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट है। मतलब इन डेज़ में पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, तो इसलिए आपको मशीनरी नज़र नहीं आ रही, वरना यहाँ पे मशीनरी एक्टिवली इन डेज़ में काम कर रही है। 8 मरला की साइट है, यहाँ पे सारे 8 मरला के इसके ऊपर प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे सेकंड टू फोर्थ बैलेट के भी प्लॉट्स हैं, और फोर्थ बैलेट के भी प्रॉपरली 8 मरला के प्लॉट्स हैं। अब सेकंड टू फोर्थ में साइट एक ही है, लेकिन इनकी कीमत में फ़र्क क्यों है मैं आपको समझाऊँ। जो सेकंड टू फोर्थ होगा, उसमें जो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो ज़्यादा पेड हैं। मतलब उसका बैलेंस बहुत कम है, जो आपने पे करना है, जो बैलेंस है वो आपको काफ़ी कम, मतलब समझ लें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें बकाया जाते हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करने हैं। 3 मंथ के बाद, 3 महीनों के बाद तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वाइज आपने पे करने होंगे। वेयर एज अगर हम फोर्थ बैलेट की बात करें, फोर्थ बैलेटेड प्लॉट आपको सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी सारा उसका बैलेंस होता है। लोकेशन दोनों की सेम है, इस पहाड़ी के ऊपर वाली साइड पे। फिर से बात वही, ड्रोन को मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइम बंद है, अदरवाइज़ आपको उड़ा के यहाँ से दिखाता कि इसके ऊपर मतलब ये एरिया ज़रा हाइटेड होगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर डेवलपमेंट का वर्क जारी है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे भी डेवलपमेंट का वर्क जारी है। राइट साइड पे बहुत बड़ा एरिया है राइट साइड पे, जो कि जिसके ऊपर 8 मरला की कटिंग है। और रोज़ ब्लॉक के बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि ये हाइटेड है, रोज़ ब्लॉक को ये एज हासिल है कि ये मोस्ट हाइटेड ब्लॉक है DHA वैली का। और प्राइस रेंज अगर सेकंड टू फोर्थ की 8 मरला की इसमें बात करें, जिसमें पैसे ज़्यादा जमा है, तो वो तकरीबन आपको इस टाइम 40, 41, 42 का मिलता है। और अगर हम फोर्थ बैलेट की बात करें तो वो तकरीबन आपको इस टाइम 32, 33, 34 लाख रुपए में 8 मरला प्लॉट मिल जाएगा। अब हम एंटर हो गए हैं मैग्नोलिया ब्लॉक में। मेरी अगर आप राइट साइड पे देखें तो मैग्नोलिया ब्लॉक ये बिल्कुल वो प्लॉट्स हैं जो बिल्कुल 100% तैयार पड़े हुए हैं। मैग्नोलिया ब्लॉक ऐसा वाइड ब्लॉक है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्लॉक है। इसके अंदर मतलब आपको जो मार्केट में फ़ाइल्स मिलेंगी फोर्थ बैलेट या फिफ्थ या सिक्स्थ की फ़ाइल्स बहुत कम मिलेंगी। वेयर एज फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स इसमें बहुत ज़्यादा है, सेकंड बैलेट के प्लॉट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब 2018 और 19 के वक्त इस ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था, और आप समझ लें 80% इसके जो प्लॉट्स और स्ट्रीट्स हैं सब डेवलप्ड हैं, गलियाँ वगैरह तैयार हैं। अब ये प्रॉपरली इसके अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक है, मैं एंटर नहीं हो रहा। अगेन से मैं आपको वही बात बताऊँ कि मैं ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं हो रहा। वो ऊँची सी जगह जो आपको नज़र आ रही है, ज़ियारत है एक वहाँ पर, मतलब उसके सराउंडिंग्स में भी प्लॉट्स हैं इसी मैग्नोलिया ब्लॉक में। ये राइट साइड में वो पीछे जो टीले नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी इसमें स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स बिल्कुल डेवलप पड़े हुए हैं। इनमें देखें आप,
इनमें इलेक्ट्रिक बॉक्सेस तक लगे हुए हैं, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं, गलियाँ बिल्कुल तैयार हैं, प्लॉट्स बिल्कुल रेडी पड़े हुए हैं, अपनी फॉर्म में पड़े हुए हैं। मतलब अगर मैनेजमेंट चाहे तो इनमें 1-2 महीने के नोटिस के ऊपर भी पोजीशन दे सकती है। और जैसा कि मैनेजमेंट ने कुछ अर्सा पहले बताया भी सही कि अब हम मज़ीद अभी बैलेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक 6 बैलेट्स हो गई हैं। हम पोजीशंस की तरफ मूव करेंगे, हर 4 महीने के इंटरवल के बाद DHA वैली में हम पोजीशंस देते जाएंगे ताकि रेट्स बेहतर हों, और जिन लोगों को नीड है प्लॉट्स की, घर बनाने की ज़रूरत है, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। स्टिल अभी तक ये मैग्नोलिया ब्लॉक चल रहा है। इससे आगे अगर मैं आपको, अच्छा इस ब्लॉक की अब मैं एक और चीज़ बताऊँ। पहला पॉइंट ये कि ये मोस्ट डेवलप्ड ब्लॉक है। दूसरा, ये इसकी लोकेशन तकरीबन DHA वैली की 2 अप्रोचेज़ हैं, एक इस्लामाबाद की तरफ से और एक कलर सईदा वाला जो रास्ता में हम जिस साइड पे जा रहे हैं। तो इस ब्लॉक का फ़ायदा ये है कि इसकी ऑलमोस्ट मिड लोकेशन बनती है। ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मिड साइज़ पे है, मतलब मिड लोकेशन लोकेटेड है। मतलब आप ये दोनों अप्रोचेज़ को अगर कैच करना चाहते हैं तो ये उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है। और अब मैं मैग्नोलिया और बोगनविला और ओलिएंडर के एक दरमियान के पॉइंट में पहुंच गया हूँ। यहाँ से राइट साइड पे जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये बोगनविला ब्लॉक है, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो लेफ़्ट साइड पे ओलिएंडर ब्लॉक है, और फिर ओलिएंडर से लेफ़्ट साइड पे, मतलब ओलिएंडर को पास करते हुए आप डैफोडिल ब्लॉक में जाते हैं, और फिर डैफोडिल ब्लॉक को पास करते हुए आप लिली ब्लॉक की तरफ जाते हैं। मतलब वो 3 ब्लॉक्स इस तरफ हैं। कलर सईदा रोड, मतलब हमारी फ्रंट साइड पे, और कलर सईदा रोड के दोनों गेट्स जो DHA वैली के होंगे वो बोगनविला का एक अलग से गेट है और ओलिएंडर ब्लॉक का अलग से गेट है हमारे सामने। मतलब अब 2 सेपरेट रास्ते बन रहे हैं। हम पहले जल्दी से राइट साइड पे अगर मैं आपको जाऊँ, बोगनविला ब्लॉक का एक रिव्यू दे देता हूँ जल्दी से। अब हम आगे हैं बोगनविला ब्लॉक के अंदर। ओवरसीज़ ब्लॉक है, मैग्नोलिया भी ओवरसीज़ ब्लॉक था। मतलब इनकी पेमेंट्स लोगों ने डॉलर्स में पे की थी। ये उस टाइम जो इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे जिन्होंने बाहर से बैठ के प्लॉट्स बुक किए थे, ये दोनों ओवरसीज़ ब्लॉक्स हैं। इनकी पेमेंट्स उस टाइम इंटरनेशनली डॉलर्स में पे हुई थी, और बहुत खूबसूरत मज़ेदार ब्लॉक है। इस ब्लॉक की खसूसियत ये है कि सामने आप दिखाएं, ये अब हम बोगनविला एवेन्यू से गुजरते हुए जा रहे हैं, कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और इसका डेवलपमेंट का जो काम है बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। मतलब 2021-22 में इसमें काम शुरू हुआ, लेकिन रैपिड किस्म की इसमें डेवलपमेंट हुई। और ये सारा जो एक्सप्रेस वे हम गुजर रहे हैं, एवेन्यू जिससे गुजर रहे हैं बोगनविला एवेन्यू, ये सारा हमारे सामने देखते देखते बनाया गया। बड़ी बड़ी इसमें पहाड़ियाँ थी, और इसमें 5 मरला और 8 मरला के बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं। और इसका फ़ायदा ये है, इस ब्लॉक को एज ये मिलता है कि इसकी एक मेन एंट्रेंस जो है कलर सईदा की तरफ से, इस ब्लॉक को मेन एंट्रेंस मिलेगी। मतलब डायरेक्टली ये वाहिद ब्लॉक है जो मेन एंट्रेंस के साथ बिल्कुल टच है। अगर हम ओलिएंडर ब्लॉक की बात करें, ओलिएंडर ब्लॉक को इतना बड़ा फ्रंट मेन रोड पे नहीं मिलता, वेयर एज इस ब्लॉक को मिलता है। मतलब इस ब्लॉक को सामने अगर आप दिखाएं, बहुत बड़ा फ्रंट मिलता है। ये लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा एरिया है इसके प्लॉट्स का, सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स हैं इसके अंदर। मेन काम हो गया है। बेसिकली ये पोटोहार का रीजन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप किसी भी साइट पे जाएं, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, रावलपिंडी को देख लें, पोटोहार रीजन ज़रा ऊपर नीचे है, मतलब पहाड़ी सिलसिला है सारा। ज़्यादातर पहाड़ियाँ हैं कच्ची, मतलब इनमें सॉइल वाली पहाड़ियाँ हैं, मट्टी वाली पहाड़ियाँ हैं। मतलब इतनी ज़्यादा पथरीली नहीं है, वेरस पथरीली भी हैं, मतलब सारी मट्टी वाली नहीं है। इस ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, टीले थे, मतलब मट्टी के बहुत बड़े बड़े, तो वो सारी कटिंग हो गई। अगर आप इसकी एजिस पे देखें तो स्टिल आपको टीले नज़र आ रहे हैं। अब इसको राइट लेफ्ट साइड से सारी उन पहाड़ियों को काट दिया गया है, दरमियान से एवेन्यू बना दिया गया है। और अगर आप फ्रंट साइड पे देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता कलर सईदा रोड की तरफ जा रहे हैं। कलर सईदा रोड इसके फ्रंट पे टच करता है, और सामने वो जो आपको लेन नज़र आ रही है, मैं असल में बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि मैं आपको गेट भी दिखा दूँ कि जो इसका गेट बनना है। मतलब अंदर से एक्सप्रेस वे बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, ये एवेन्यू बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने गेट ओपन नहीं किया। लेकिन ये इसका मेजर गेट होगा, बड़ा गेट होगा यहाँ से। मतलब आपको इसके जो रास्ते बने हुए बना के अंदर से इन्होंने रखे हुए हैं, वही देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी मेजर इसकी एंट्री है इस ब्लॉक की। और जैसे इस ब्लॉक को एक तो कलर सईदा, मतलब ये इस एरिया की मैं आपको बात बताऊं तो बाहर ऑलरेडी आबादी है कलर सईदा रोड के ऊपर। मतलब इस कलर सईदा रोड को भी इन्होंने टूरिस्ट कॉरिडोर में कन्वर्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। मरी के लिए यहाँ से रास्ता बन रहा है और उसका काम तेज़ी से जारी है। मतलब इस रोड के ऊपर फ़ायदा इस ब्लॉक को एक और मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में बताऊँ, ये होगा कि इसके बिल्कुल सामने अगर आप यहीं से भी देखें जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, तो सामने हॉस्पिटल है, सामने ही बिल्कुल यहाँ पे एक स्कूल भी है। इसकी राइट लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ से बाहर निकलें अगर, तो मार्केट्स हैं, मैरिज हॉल है यहाँ पे बने हुए हैं बाहर।
बाहर और मतलब जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं, मार्ट्स वगैरह बने हुए हैं, बेकरीज बनी हुई हैं, बैंक्स अवेलेबल हैं। जबकि ये तमाम चीज़ें जब कमर्शियल एक्टिविटी डीएच वैली के अंदर स्टार्ट होगी तो अंदर भी आनी ही आनी है। मतलब इस एवेन्यू के राइट लेफ्ट साइड पे कमर्शियल की एक एक पट्टी है, फिर उसकी बैक साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस ब्लॉक को ऑलरेडी ये चीज़ें एडवांस में मिल चुकी हैं। अभी आप ये चौक देखें सामने, बिल्कुल इसके वो रास्ता है, मतलब ये एंट्रेंस पॉइंट्स अंदर से बिल्कुल उन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं। सामने बस एक दीवार बनी हुई है। अब ये जो पॉइंट होगा ये एंट्री होगी राइट साइड पे जो होगी, देखें जो बैरियर्स लगे हुए हैं, और यहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे। तो वो मैंने आपको बताया था कि सामने हॉस्पिटल है, वो सामने हॉस्पिटल है, यहाँ पे सामने स्कूल भी है, इसी तरह बहुत सारी सामने मार्केट्स और आबादी है बाकायदा तौर पे। काफ़ी अच्छे स्टोर्स वगैरह बने हुए, तमाम चीज़ें हैं, बैंक्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ से मतलब एंट्रेंस इन्होंने दीवार तोड़नी है, बाहर खूबसूरत से अपने गेट्स बनाने हैं और एंट्री स्टार्ट हो जानी है। अब यहाँ से वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा अगेन ओलिएंडर ब्लॉक से। अच्छा जी, अभी फिर से मैं आ गया हूँ अगेन उसी चौक में जहाँ से हम बोगनविला ब्लॉक की तरफ गए थे। अभी मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो रास्ता है ओलिएंडर ब्लॉक, डैफोडिल ब्लॉक और लिली ब्लॉक का है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, ओलिएंडर, डैफोडिल और लिली ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पोजेशंस पहले आनी है। ओलिएंडर ब्लॉक में ऑलरेडी रिसेंटली 300 प्लॉट्स को पोजेशन दी गई है, और फिर इसके बाद डेफिनेटली बारी है डैफोडिल ब्लॉक की और लिली ब्लॉक की। दूसरी आपको एक चीज़ बताऊं, ओलिएंडर ब्लॉक को भी एक्सेस हासिल है मेन एंट्रेंस का कलर सईदा की तरफ से। और एक और इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि इनमें होम्स बने हुए हैं, फैमिलीज इनमें रह रही हैं। तो वो होम्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनका भी रिव्यू साथ में इसी वीडियो में हो जाएगा, और साथ में ही आप प्लॉट्स वगैरह को भी देख लेंगे। ओवरऑल एक ब्लॉक का रिव्यू भी हो जाएगा। साथ साथ में मैं आपको प्राइसेस भी बता दूँ। ओलिएंडर ब्लॉक में 5 मरला की प्राइस स्टार्ट होती है तकरीबन 23 लाख से। ये मैं वैलिडेटेड प्लॉट्स की बातें कर रहा हूँ। वैलिडेटेड मीन्स जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। 23 लाख रुपए से 5 मरला स्टार्ट होता है और 34-35 तक जाता है इसमें। और फिर इसमें जो 8 मरला की प्राइस है तकरीबन 30 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और अगेन वो जाती है 45 लाख तक। अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर है, मतलब आप जूम करके दिखा दें थोड़ा सा, तो सामने इस एरिया पे पोजीशन है ऑलरेडी। ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा लेकिन पोजीशन है। साथ में घरों को भी दिखा दें, ये वो होम्स हैं। फिर ये जो सामने ये जो रास्ता जा रहा है ये गेट की तरफ जा रहा है, मतलब आप देखें ना यहाँ से गेट थोड़ा सा दूर है, ये सामने गेट है और वो कलर सईदा की अप्रोच है। इसके ऊपर कमर्शियल्स हैं काफ़ी सारे, साथ साथ में इसमें भी प्लॉट्स पड़े हुए हैं जो रेडी हालत में पड़े हुए हैं। अब हम ये ओलिएंडर ब्लॉक की तरफ एंट्री ले रहे हैं, सामने कर दो। ये होम्स में हम एंटर हो रहे हैं और होम्स को सिक्योर करने के लिए बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। यहाँ पे चेक पॉइंट्स लगी हुई हैं और DHA के टैग्स यहाँ पे वर्क करते हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर प्रॉपरली टैग्स लगे हुए हैं। और ये होम है, अब आप सामने देखें ओलिएंडर सेक्टर A में है हम। 8 मरला के ये होम्स हैं। इन बने बनाए होम्स की जो कीमत है तकरीबन इस टाइम 8 मरला की हम बात करें तो 140 से लेके 150 के इन बिटवीन है। एवरेज प्राइस 140 चलती है, बट जैसा कि हम ये मेन बुलेवर्ड क्रॉस कर रहे हैं तो ये 145 का होगा, 146-47 का होगा। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये होम्स हैं। इनमें 3 बेडरूम्स हैं, एक नीचे 2 ऊपर, और आपको अच्छा सा कार पोर्च मिलता है, ओपन कार पोर्च मिलता है। इसका डिज़ाइन ओपन है, गेट वगैरह नहीं है यहाँ पे, लेकिन बड़ी खूबसूरत। और फ्रंट पे थोड़ा सा आपको लॉन वगैरह भी मिल जाता है। इनकी बैक साइड पे भी स्ट्रीट्स हैं। ओलिएंडर ब्लॉक में ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम है, मतलब ये इतनी ऑक्यूपाइड नहीं है, बट फिर भी फैमिलीज़ अगर आप ये देखें रह रही हैं ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर। लेकिन अगर आगे हम अब लिली ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं उसमें ऑक्यूपेंसी रेट तकरीबन 60-70% है। 60-70% फैमिलीज़ उनमें रह रही हैं। लेकिन ओलिएंडर ब्लॉक का ये फ़ायदा है कि इसमें ये जो घर हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, बिल्कुल नए घर हैं, इन्हें अभी तक ये अनयूज्ड हैं। अभी रिसेंटली ये यहाँ पे पोजीशंस मिली हैं, लेकिन फिर भी अब इनमें भी फैमिलीज शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। मतलब इस महंगाई के दौर में अगर आप देखें तो इस प्राइस में 8 मरला का बना बनाया घर आपको कहीं भी नहीं मिलता। मतलब दूसरे DHAs में ये 8 मरला के प्लॉट की कीमत भी इससे ज़्यादा है, वेराज इसमें आपको ज़बरदस्त किस्म के घर बने बनाए मिलते हैं। ओलिएंडर ब्लॉक में ये जो सामने 5 मरला के पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं वो सामने हैं। ये यहाँ से रास्ता है इसका, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं। अगर हम अंदर जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमने उसको शॉर्ट रखना है। अब ओलिएंडर ब्लॉक के बाद डैफोडिल ब्लॉक रह गया और फिर उसके बाद लिली ब्लॉक रह गया। अब हम डैफोडिल की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ओलिएंडर से गुजर के ही आप डैफोडिल ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं।
ये ब्लॉक्स के नाम जो हैं ये फ्लावर्स के नाम के ऊपर हैं। DHA वैली यानी DHA 7 के जितने भी ब्लॉक्स हैं इनके फ्लावर्स के नाम के ऊपर हैं। यहाँ पे राइट साइड पे भी कुछ स्ट्रीट्स हैं और ये पोजीशन वाली हैं, यहाँ पे पोजीशन मिली हुई है ओलियंडर ब्लॉक में। ये अब राइट साइड पे हम एंटर हो गए हैं डैफोडिल ब्लॉक में। यहाँ पे भी आप समझ लें डैफोडिल ब्लॉक में भी 80% प्लॉट्स बिल्कुल डेवलप हैं, मतलब रेडी फॉर द पोजीशन है। ओलियंडर में ऑलरेडी मैनेजमेंट पोजीशन दे चुकी है 300-400 प्लॉट्स को। अब अगली जो बारी है मैं समझता हूँ डैफोडिल ब्लॉक की बनती है कि यहाँ पे इन प्लॉट्स पे पोजीशन मिलनी चाहिए। 5 मरला की इसकी प्राइस 22 लाख रुपए से लेके 30 लाख के ब्रैकेट में चलती है। 22 से 30 के दरमियान 5 मरला के प्लॉट्स हैं, मतलब 30 वाला जो होगा वो बिल्कुल रेडी फॉर पोजीशन होगा, उसकी गलियाँ शलियाँ बनी हुई होंगी, वो बिल्कुल रेडी होगा। और जो जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाएगी वो थोड़ा सा सेमी डेवलप्ड होगा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। अब ये राइट साइड पे बहुत बड़ा फील्ड है। अगर हम ये मेन एंट्रेंस के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊँ तो ज़बरदस्त किस्म की गलियाँ इनके अंदर भी बनी हुई हैं, मतलब गलियाँ वगैरह तैयार हैं, प्लॉट्स वगैरह तैयार हैं, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं। मैं आपको आपकी सहूलत के लिए एक किसी गली में एंटर होके भी दिखाता हूँ, आगे से मुझे अगर रास्ता मिले तो। ये देखें ना, ये गली ऐसे सीधी जा रही है, ये यहाँ से मैं एंटर होता हूँ। ये अब आप देखें ये गलियाँ, ये रिसेंटली यहाँ पे बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से प्लॉट्स के ऊपर से काफ़ी सारे पत्थर वगैरह आ गए हैं, तो इस तरह ये गलियाँ वगैरह इनमें बिल्कुल तैयार पड़ी हैं। ये देखें, इसी तरह इसकी बहुत सारी गलियाँ हैं। इनके अंदर अगर हम एंटर हो जाएं तो हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि डिटेल्ड सेक्टर रिव्यू अगेन से मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा DHA वैली की वीडियोस पड़ी हैं, DHA 7 की बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, बट वो पुरानी हैं, तब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। करूँगा कि मैं दोबारा से एक नई सीरीज़ बनाऊँ जिसके ऊपर हम डिटेल्ड सेक्टर रिव्यू लाएँ, मतलब उनकी फर्स्ट बैलेट से लेके 6th बैलेट तक तमाम प्लॉट्स दिखाएँ और बाकायदा अंदर गलियों के अंदर जाके दिखाऊँ मैं। लेकिन ये एक मतलब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, न्यू कमर्स स्पेशली जो DHA वैली में प्लॉट्स लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए है, कि उन्हें एक आइडिया हो जाए कि DHA वैली या DHA 7 है क्या चीज़ और क्या मामलात हैं इसके अंदर। अब आप देखें इस चीज़ को, मतलब फिर से मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करूँगा। नंबर 1 ये DHA का प्रोजेक्ट है और अब इसको DHA प्रॉपरली ओन करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें तो पुराने लोग इसमें इतना फ़ायदे में नहीं हैं। 2008 का प्रोजेक्ट है, उस वक्त से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बेचारे बिल्कुल लॉस में हैं, मतलब वो तो बिल्कुल ही लॉस में है जिनकी नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं अभी तक। लेकिन जो बैलेट हो गए हैं वो भी, मतलब उनकी भी अगर आप रेशो टाइम ड्यूरेशन निकालें इन्वेस्टमेंट को, तो उनकी रेशो के हिसाब से इतने अच्छे मार्जिन पे नहीं है। लेकिन वो लोग जो इसमें इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में इस तरह से होंगे कि एक तो कुदरती तौर पे मार्केट बहुत ज़्यादा लो है, मतलब ये जो मैं आपको 23-24 लाख वाले प्लॉट्स बता रहा हूँ ये 50-55 लाख के आज से 1.5 साल पहले बिके हैं, 2 साल पहले 55 लाख 60 लाख तक भी अपर साइड के ब्लू बेल के प्लॉट्स बिके थे। तो वही प्लॉट्स आपको बहुत कम कीमत में मिलते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे देखें ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ऑन ग्राउंड मौजूद है। अब इससे थोड़ा सा आगे, मतलब 6 किलोमीटर और आगे जाएँ तो पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 आ रहा है। अब उसका क्या सीन है जी, उसका 5 मरला की जो प्राइस दी है 55 लाख रुपए कंपनी प्राइस है। अब उस प्रोजेक्ट की अभी तक लोकेशन भी नहीं पता लोगों को कि वो एग्जैक्टली आएगा कहाँ पे। एक रफली हमें अंदाज़ा है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आगे GT रोड पे आप जाएं टुवर्ड्स लाहौर, वहाँ पे उसकी लोकेशन बनती है। लेकिन आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि वो बिल्कुल अभी हवा में है और उसकी 55 लाख रुपए की बुकिंग्स मार्केट में स्टार्ट हुई है। मतलब 55 लाख रुपए में डाउन पेमेंट 13 लाख समथिंग आपने देनी है। वेयर एज DHA 7 ऑन ग्राउंड मौजूद है, फैमिलीज रह रही हैं, घर वगैरह बने हुए हैं, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। अच्छा, ये जो मैं जगह क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऊपर बड़ा खूबसूरत से ऊपर APA स्कूल बनाया गया है इन रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि DHA वैली के लिली ब्लॉक में ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है, 60 to 70% लोग इसमें रहते हैं। और इन ब्लॉक्स को सिक्योर करने के लिए फर्दर आगे लिली के 4-5 ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया गया, उनको फेंस किया गया है, उनके बाहर डोर्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। अब बहुत सारे सामने आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये 5 मरला के घर हैं, ये बिल्कुल रेडी घर है। मतलब ये 65 लाख 70 लाख रुपए में अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको चाबी मिलेगी ट्रांसफ़र के टाइम, आप डायरेक्टली चाबी लेके पोजीशन हासिल कर सकते हैं, रह सकते हैं। गैस अभी तक DHA वैली में मौजूद नहीं है क्योंकि इस एरिया में अभी तक आजकल वैसे भी पाबंदी है नए मीटर्स पे। अब आप और ये सारा अब हम
लिली ब्लॉक की रेजिडेंशियल होम्स जो बने हुए हैं 5 मरला और 8 मरला की, उस साइड की तरफ जा रहे हैं। तो ये लिली के अंदर आप देखें ना, राइट लेफ्ट साइड पे जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट ब्लॉक्स फर्दर आगे बनाए हुए हैं, लिली A B C D E। ये लिली E जो है, ई को ये राइट साइड पे देखें, इसका गेट बना हुआ है बाकायदा, इसको फेंस किया हुआ है, इसके अंदर 5 मरला के होम्स हैं। ये लिली ब्लॉक के सामने कमर्शल्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर 2 कमर्शल्स बन चुके हैं, जिम यहाँ पे आ गया है, अस्करी बैंक भी रिसेंटली यहाँ पे बना है, और ये बिल्कुल सामने लिली ब्लॉक का सेक्टर A है। अच्छा, हॉर्स राइडिंग क्लब यहाँ पे है, हॉर्स राइडिंग क्लब भी मैं आपको वापसी पे दिखाता हूँ। पहले जाके मैं आपको ज़रा सेक्टर A का नज़ारा करा दूँ अंदर से। इसकी अब आप देखें, ये फेंस है, बाकायदा गेट से आप एंटर होते हैं। लेफ़्ट साइड पे इसकी मेंटेनेंस ऑफिस है, छोटी सी डिस्पेंसरी है इसके अंदर, और स्टाफ वगैरह दिन के टाइम यहाँ बैठा होता है। बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल पे। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपको ऐसी वाइब आएगी कि आप यूरोप के किसी एरिया में घूम फिर रहे हैं। मतलब बहुत खूबसूरत है और बड़ा सुकूनदार। ख़ास तौर पे अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप अपनी लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सुकून है इसके अंदर, और बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ पे बिल्कुल भी क्राइम रेशो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे अपने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, बहुत ज़बरदस्त अप टू द मार्क फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। बाकायदा तौर पे इन ब्लॉक्स को फेंस किया हुआ है, और पेट्रोलिंग होती है बाकायदा तौर पे यहाँ पे। मतलब अगर हम भी थोड़ी देर भी ज़्यादा आसपास घूमेंगे, हमें भी आके ज़रूर पूछेंगे। अक्सर औकात मतलब मैं यहाँ पे घूम फिर रहा होता हूँ, उन्हें पता है कि ये बंदा नया है, ये गाड़ी नई है, मतलब इस एरिया की नहीं है, तो राइडर आ जाता है बाइक पे पूछने के लिए कि भाई कौन है, अपना तारुफ कराएं, क्यों घूम फिर रहे हैं, क्यों रैकी कर रहे हैं आप। तो इन मामलात को सिक्योरिटी और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। बाकी आप देखें, बिल्कुल सफाई सुथराई का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल है यहाँ पे। ये लोगों ने भी यहाँ पे भी सोलर्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं इन घरों पे। अब आप देखें सोलर्स बने हुए हैं, तो एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। और आने वाले वक्त में देखें, ये 140-150 बिल्कुल मुफ्त हैं ये घर इतने में दोबारा नहीं मिल रहे हैं। एक अच्छे लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो एक बाकायदा बड़े लो बजट में आपको एक DHA लाइफस्टाइल मिलता है इस एरिया के अंदर। वो इस लाइन से मैं एंटर हुआ था और दूसरी लेन से मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसमें मज़ीद घूमते फिरते तो काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं हम कवर कर सकते थे, लेकिन वीडियो की लेंथ को हमने फिर से देखना है ताकि सब लोग इसको आराम से देख सकें, एंजॉय कर सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। सामने मार्ट्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और ये लेफ़्ट साइड पे नए 2 कमर्शल्स बने हैं, और मज़ीद न्यू कमर्शल्स की जो पट्टियाँ हैं यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं, रेडी फॉर पोजेसन है। अनकरीब इनके ऊपर आपको पोजेसन मिल जाएगी और यहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एरिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जिम है इस प्लाजा के अंदर, जिम है यहाँ पे। कोई मार्ट वगैरह भी देखें, ये मार्ट्स बनना स्टार्ट हो गए अंदर। अगर आप देखें, ये नीचे ऊपर अभी ये वैकेंट पड़ा हुआ है, मज़ीद चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। वो सामने वाले प्लाजा के अंदर देखें अस्करी बैंक आ गया, ये भी रिसेंटली ओपन हुआ है। तो देखिए, हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप उस एरिया में इन्वेस्ट करें जो एरिया तरक्की कर रहा होता है। मतलब जो एरिया तरक्की कर रहा होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी इंशाल्लाह रंग लाएगी। इंतज़ार थोड़ा सा आपने ज़रूर करना है। इनमें ऐसा नहीं होता कि आप आते साथ जंप इन हो और एकदम से शूट लग जाएगी, लेकिन ये साथ साथ, क्योंकि ये एरिया जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, यहाँ पे जैसे जैसे फैमिली ज़्यादा रहती जाएंगी, तो वैसे वैसे यहाँ पे रेट्स आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग क्लब है एग्जैक्टली, अब मुझे मिल नहीं रहा वो है कहाँ पे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन आप ओवरऑल ये देख लें। ये उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगी, मतलब ये रिव्यू आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल साबित होगा, जिसके अंदर मैंने तमाम ब्लॉग्स को दिखाया है, सारे ब्लॉग्स। अब कुछ ब्लॉग्स में मैं मतलब एंटर नहीं हुआ, मैग्नोलिया ब्लॉग के हम अंदर नहीं गए, रोज़ ब्लॉग के अंदर नहीं गए, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यूज़ इनके लेकर आऊँ, ताकि ये मेरे ख्याल में हॉर्स राइडिंग क्लब है सामने इसकी बैक साइड पे, जिस तरह की ये स्टेयर्स और स्टेप्स बने हुए हैं शायद इसकी बैक साइड पे ही है। तो अब आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज आना स्टार्ट हो गई हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये तरक्की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही रेट्स ग्रो होते जाएंगे। मैं फिर से कहूँ कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत कम होगी इस टाइम, मतलब बहुत लो प्राइस पे वो एंट्री ले सकते हैं। प्लॉट्स 23-24 लाख रुपए में एक अच्छी किसी भी सोसाइटी में आपको ऑन ग्राउंड मौजूद प्लॉट नहीं मिलता, जबकि DHA वैली में मिलता है। मतलब आप फिर से बात कंपैरिजन में दूं, हालांकि DHA और अदर सोसाइटीज़ का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। DHA खुद एक हाउसिंग अथॉरिटी है,
जबकि दूसरी सोसाइटीज़ हैं वो अथॉरिटीज़ नहीं होती, जस्ट सोसाइटीज़ होती हैं, उन्हें अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। लेट्स सपोज अब रावलपिंडी में ये जो पार्क व्यू सिटी बन रही है ये RDA से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेगी, और बहुत सारे उनके आपने सुना होगा अक्सर के NOCs के मसले हैं, LOPs के मसले हैं, तो वो चीज़ें भी उन्होंने लेनी होंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, जबकि DHA खुद एक इटसेल्फ अथॉरिटी है, और बहुत सारे ऐसे और भी पॉइंट्स हैं विच मेक्स इट नंबर 1 हाउसिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और अगर आप इनके ओवरऑल रेट्स बाकी DHAs के देख लें तो ये अपने रेट्स में बहुत पीछे है। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा एक क्लियर कट लॉजिक सामने है कि क्योंकि ये डिलेड है ये प्रोजेक्ट, लेकिन आखिर कब तक मतलब ये डिलेड रहेगा। अब आपको मैंने डेवलपमेंट चीज़ें सारी सामने दिखा दी हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पे तरक्की हो रही है, उसी तरह तेज़ी से यहाँ पे रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। DHA वैली में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे कमर्शियल्स भी हैं, होम्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं। आप ये सब चीज़ें लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। वी विल प्रोवाइड यू और बेस्ट सर्विसेज इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।